हेलो गाइस, तो आज मैंने एक पोल डाला था जिसमें कि ये इस दोनों वीडियो के ऊपर बहुत ज़्यादा वोट्स आए थे। इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए ये दोनों ही वीडियो कंप्लीट कर दिए हैं, जिसमें से कि एक मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ। लेकिन अगर आज ही दूसरा वीडियो भी चाहिए तो जल्दी से इस वीडियो पर 10 के व्यूज़ कंप्लीट करवा दो। जैसे ही इस वीडियो पे 10 के व्यूज़ आज होते हैं मैं दूसरा वीडियो अपलोड कर दूंगा, वरना फिर कल नेक्स्ट वीडियो आएगा। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एमसी जांग जी और उसके फ्रेंड्स को लेकर अपने किले पर आ गया होता है। फिर हम जांग जी को देखते हैं जो कि एमसी के किले को देखकर बहुत ज्यादा शौक हो गया होता है और वो कहता है कि ये जगह ये तो सचमुच में एक किले जैसा लग रहा है। तो फिर हम एमसी को देखते हैं जो कि कह रहा होता है ये तो इन सब का फर्स्ट रिएक्शन है। तभी हमें उस ओल्ड मैन और सांसान को दिखाया जाता है। ओल्ड मैन एमसी से पूछता है कि आखिरकार तुम वापस आ ही गए, और फिर सांसान एमसी से पूछ रही होती है कि क्या तुम ठीक हो। तो एमसी कहता है कि मेरी चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने न्यू मेंबर्स से मिलवाता हूँ। और फिर एमसी सांसान और उसके ग्रैंडपा से चांग जी और उसके फ्रेंड्स से इंट्रोड्यूस करवाने लगता है। तो फिर हम सांसान को देखते हैं जो कि खुश होते हुए कह रही होती है कि अगर इसे ब्रदर ने अपने न्यू टीम मेंबर्स के तौर पर चुना है तो फिर तुम लोगों का वेलकम है। और फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि एमसी उस ओल्ड मैन को कह रहा होता है कि तुम इन लोगों में से कुछ लोगों को ले जाओ और हमारे आसपास के जगह को दिखाओ और उन्हें हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में भी समझा दो। तो फिर हम उस ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि अपने हाथों में गन पकड़ा हुआ होता है। वो एमसी से कहता है कि हाँ तुम इसे मुझ पर छोड़ दो। तभी हम जांग जी के उस मोटे फ्रेंड को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि इस जगह को देखकर फील हो रहा है कि हम नॉर्थ म्यांमार में आए हैं। तो फिर हमें जांग जी के और एक फ्रेंड को दिखाया जाता है जो कि एमसी से कहता है कि क्या तुम हमें कुछ वेपन्स दे सकते हो, हम भी तुम्हारे इस जगह को सेफ रखने में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि एमसी बहुत ज्यादा सीरियस होकर उस पर्सन को देखने लगता है। तभी वो चश्मिश वाला बंदा यमिंग से कहने लगता है कि यमिंग तुम इतनी जल्दी वेपन्स के लिए एक्साइटेड मत हो, पहले हमें एमसी का ट्रस्ट को जीतना होगा, उसके बाद ही हमें वेपन्स मिलेगा। और मैं बता दूं कि इस बंदे का नाम यमिंग होता है जिसने कि एमसी से वेपन्स मांगे होते हैं। तो फिर एमसी उन सबसे कहता है कि चिंता मत करो, तुम्हें कुछ ही दिन में हथियार मिल जाएंगे। और फिर एमसी कहने लगता है कि तुम्हारा फ्रेंड को जिस तरह से चोट लगी है कि हमें सबसे पहले उसे मेडिकल रूम में दिखवाना होगा। और फिर सीन चेंज होता है और हमें जांग जी और उसके फ्रेंड्स को दिखाया जाता है जो कि सब फ्रेश हो रहे होते हैं। और गाइस मैं बता दूं कि इस चश्मिश वाले बंदे का नाम चौथा होता है। तभी यमिंग चौथा से कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों रोका था, अगर तुम मुझे पहले नहीं रोकते तो फिर अभी हमारे पास वेपन्स होते। और फिर यमिंग कहने लगता है कि हमारी करंट सिचुएशन में तो हमें प्रोटेक्ट किया जा रहा है और हमें प्रैक्टिकली एक हाउस अरेस्ट की तरह रखा गया है। तो चौथा यमिंग से कहता है कि ऐसा मत कहो, आखिरकार उसने हमें बचाया है। तभी झांग जी उससे कहता है कि क्या एमसी ने ये नहीं कहा कि उसे किसी ने हमारी प्रोटेक्शन के लिए रखा है। तभी फिर यमिंग कहता है कि उसकी बैकग्राउंड क्या है, आखिर उसने हमें क्यों बचाया है और उसे किसी ने काम पर रखा, आखिर उसे किसने काम पर रखा ये भी वो नहीं बताने वाला है। कौन जानता है कि वो सच कह रहा है। और गाइस यमिंग की बातों को सुनकर मुझे तो लग रहा है कि वही इन सब में विलन है, पर आगे देखते हैं कि क्या होता है। और फिर यमिंग गुस्सा होते हुए कहने लगता है कि तुम देखो उसे, वो चोंग के साथ कैसा ट्रीट कर रहा है, उसे जिस मेडिकल रूम में रखा गया है वो एक प्रिजन से भी ज्यादा सिक्योर है। और फिर यमिंग कहता है कि कौन जानता है कि वो अगर उसके ऑर्गन्स को बेचने की प्लानिंग कर रहा है तो फिर हमें पहले स्ट्राइक करने की जरूरत है। तो चौथा यमिंग से कहता है कि अगर हम उसके बारे में गलत है तो फिर ये उस सेवियर के खिलाफ गद्दारी करने जैसा नहीं होगा। तो यमिंग कहता है कि मैं इस वर्ल्ड से धोखा लेने के बजाय मैं इस वर्ल्ड को ही धोखा दूंगा। अगर एमसी ने जो कहा वो सच है तो फिर हम इस किले पर कब्जा कर लेंगे और यहाँ के कंट्रोल्स को अपने हाथों पे ले लेंगे। फिर हम यमिंग को देखते हैं जो कि एक इविल स्माइल करते हुए चौथा से कहता है कि हमारे और एमसी के अलावा यहाँ पर एक ओल्ड मैन और एक यंग गर्ल है। तो फिर जब एमसी इस किले से बाहर है तो हम उस ओल्ड मैन और उस गर्ल को पकड़ लेंगे। और यमिंग कहता है कि वो लड़की भी बहुत ज्यादा प्यारी है तो फिर हम उसके साथ कर सकते हैं। और यहाँ पर हम यमिंग के डार्क साइड को देख रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि यमिंग के बातों को सुनकर जांग जी और चौथा दोनों ही बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं और वो यमिंग का कोई भी जवाब नहीं दे रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि
यमिंग हंसते हुए उन दोनों से कहने लगता है कि अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम इसे सीरियसली मत लो। पर गाइस मैं बता दूं कि यमिंग को देखकर नहीं लगता कि वो मजाक कर रहा था। तो फिर हम जांग ची को देखते हैं जो कि यमिंग से कहता है कि तुम मुझे ऐसे मत डराओ, अभी तो एपोक्लिप्स स्टार्ट भी नहीं हुआ है और तुम इलीगल कामों के बारे में सोच रहे हो। तो चौथा भी यमिंग से कहने लगता है कि हाँ, अगर वो हमारे ऑर्गन्स को बेचना चाहता तो फिर वो हमें पहले ही बंद कर सकता था, जबकि उसके पास वेपन्स भी है। और वो दोनों वहां से जाने लगते हैं। फिर हम यमिंग को देखते हैं जो कि एक इविल सा लुक बनाता है और सोच रहा होता है कि तुम लोग साजिश रचने लायक नहीं हो। और वो कहता है कि इस केओटिक के टाइम पर हमें रूथलेस होना चाहिए। एक बार मैं सक्सेस हो जाऊं तो फिर तुम दोनों अपनी लाइफ के लिए मेरे पास भीख मांगोगे। फिर सीन चेंज होता है और हमें एमसी को दिखाया जाता है। तभी एमसी के पास वो ओल्ड मैन आता है और एमसी से कहता है कि जांग जी और उसके बाकी साथी सेटल हो गए हैं और जो कि सीरियसली इंजर्ड था उसका नाम चेंग चोंग है और वो अब मेडिकल रूम में आराम कर रहा है। और तुमने जैसा ऑर्डर दिया था सारे विंडोज और डोर सेफ है। तो फिर एमसी भी खुश हो जाता है और उन दोनों से थैंक यू कहता है। तभी एमसी कहता है कि आपने और सैनसन ने बहुत ज्यादा मेहनत किया है, तो फिर आप लोग थोड़ा सा आराम कर लो, क्योंकि कौन जानता है कि कल क्या हो सकता है। तो फिर हम देखते हैं कि वो दोनों जाने लगते हैं। तभी एमसी उनसे कहता है कि वैसे भी जांग जी और चैंग चोंग के साथ दो और भी उसके साथी हैं, उन दोनों पर कड़ी नजर रखो, क्योंकि उन दोनों में से एक गद्दार हो सकता है। और हम देखते हैं कि ये सुनकर सैंगसिंग और वो ओल्ड मैन दोनों ही बहुत ज्यादा शौक हो गए होते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है। एमसी अकेले ही अपने स्टोर रूम में आया होता है और फिर एमसी अपने आइटम स्टोर को ओपन करता है और हम देखते हैं कि एमसी वहां से कुछ बॉक्सेस को बाय करने लगता है और एमसी के सामने बहुत ज्यादा लाइट भी आने लगती है। फिर हमें बताया जाता है कि एमसी एपोक्लिप्स फार्मर सप्लाई बॉक्स, शुगर ऑयल एंड प्रोटीन सप्लाई बॉक्स को बाय करता है और फिर आर्मर डिटरेंट बॉक्स को भी बाय करता है। और फिर हमें बताया जाता है कि एमसी ने अपने एपोक्लिप्स फार्मर सप्लाई बॉक्स को ओपन कर लिया होता है, जिसमें से कि एमसी को 50 कॉर्न सीड्स मिलते हैं। फिर बताया जाता है कि एमसी अपने ऑयल, शुगर एंड प्रोटीन सप्लाई बॉक्स को भी ओपन कर लेता है और उसमें से भी एमसी को कुछ सामान मिले होते हैं जो कि तुम वीडियो को पोस्ट करके पढ़ सकते हो। और फिर हमें दिखाया जाता है कि एमसी को उन बॉक्सेस से इतना रिवॉर्ड मिला हुआ होता है कि एमसी के सामने पूरा रिवॉर्ड का एक ढेर बन गया होता है। तो एमसी कह रहा होता है कि इन बॉक्सेस से जो रिवॉर्ड मिले हैं वो काफी डिसेंट है। और फिर एमसी कहता है कि हालांकि इस तरह फ्रीली पैसों को खर्च करना अच्छी बात नहीं है, पर आने वाले एपोक्लिप्स में ये बहुत ज्यादा कीमती है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है और नेक्स्ट डे में कुछ कार्स बहुत तेजी से कहीं जा रहे होते हैं। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो सारे कार्स एमसी के किले के बाहर आ गए होते हैं। तो वो कार वाले बंदे कहते हैं कि तो हम सही जगह पर आ गए हैं, बस हमें कंफर्म करने की जरूरत है कि ये एड्रेस सही है या फिर नहीं। और फिर हमें कुछ गुंडों को दिखाया जाता है और उन गुंडों का लीडर उन गुंडों को ऑर्डर देता है कि उस किले का दरवाजा को तोड़ दो। और अगर तुम उन गुंडों के लीडर को नहीं पहचानते हो तो मैं तुम्हें रिमाइंड कर दूं कि एमसी ने जब सैनसन से मिलने के लिए उसके स्कूल गया था तब वो एक कार वाले से दुश्मनी कर लेता है। वो कार वाला ही बंदा इन गुंडों को लाया हुआ है। तभी हम देखते हैं कि सारे गुंडे एमसी के किले के गेट पर अटैक करने लगते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि उन गुंडों के अटैक से उस गेट को कुछ भी नहीं होता है। तभी उन गुंडों में से एक गुंडा अपने बॉस से कहता है कि बॉस, मुझे लगता है कि ये 1 इंच मोटा गेट है, तो फिर हमारे अटैक से हमें नहीं लगता कि हम इस गेट को तोड़ पाएंगे। फिर हम उनके लीडर को देखते हैं जो कि गुस्सा होते हुए कहने लगता है कि एक नॉर्मल से घर के लिए इतना मोटा दरवाजा कौन इस्तेमाल करता है। फिर हम देखते हैं कि वो सारे गुंडे अपने अपनी कार से कुछ वेपन को उतारने लगते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि उन बॉक्सेस में कुछ बोटल्स होते हैं जिसमें कि बम टाइप का सेटअप होता है। और फिर दिखाया जाता है कि वो सारे गुंडे उन बोतल्स को एमसी के किले के गेट के ऊपर थ्रो करने लगते हैं और जैसे ही वो बोतल थ्रो करते हैं उन बोतल से फायर निकलने लगता है और वो बोतल जैसे ही एमसी के किले के गेट से टकराते हैं उस गेट में आग लग जाती है। और फिर हमें सैनसन और उसके टीममेट्स को दिखाया जाता है जो कि पानी लेकर बहुत ही तेजी से दौड़कर जा रहे होते हैं उस आग को बुझाने के लिए। और फिर हम देखते हैं कि सैनसन कह रही होती है कि एमसी सही था, डिजास्टर आने से पहले ही यहाँ पर एक्सट्रीम सिचुएशन हो रही है। और फिर सीन चेंज होता है और हम एमसी और उस ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि गन लेकर आ रहे होते हैं और इस टाइम पर एमसी और उस ओल्ड मैन को देखकर
देखकर लग रहा होता है कि यहाँ पर बहुत ही भयानक कुछ होने वाला है। और फिर एमसी और वो ओल्ड मैन एक टावर के सामने आ जाते हैं। तभी एमसी उस ओल्ड मैन से कहता है कि मैं देखता हूँ कि कौन ट्रबल क्रिएट कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि एमसी और वो ओल्ड मैन दोनों ही उस टावर के ऊपर चढ़ जाते हैं। तो वो ओल्ड मैन उस टावर से उन गुंडों को देखकर कहता है कि ये गुंडे तो कुछ जाने पहचाने से लग रहे हैं और उनका कार भी जाना पहचाना सा लग रहा है। तभी फिर वो ओल्ड मैन याद कर लेता है कि वो वही कार वाला बंदा है जिससे कि एमसी उस हाईवे पर भिड़ा था। तभी हम देखते हैं कि उन गुंडों में से एक आदमी नोटिस कर लेता है कि एमसी उस टावर के ऊपर चढ़ा हुआ होता है। तो फिर वो अपने बॉस को कहता है कि वो लोग उस टावर के ऊपर है। तो फिर वो एमसी को देखते हुए बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वो गुंडा एमसी को गालियां देते हुए कहने लगता है कि तुम जल्दी से बाहर आओ वरना मैं तुम्हारे इस डॉग हाउस को जला दूंगा। तो फिर हम एमसी को देखते हैं जो कि उनसे कहता है कि तुम्हारे पास 5 मिनट है, तुम और तुम्हारे साथी यहाँ से चले जाओ या फिर। तभी हम उन गुंडों को देखते हैं जो कि एमसी को गालियां देने लगता है और कहता है कि तुमने अभी क्या कहा, क्या तुम जानते हो कि हमारे बॉस कौन है। तभी उन गुंडों में से एक पर्सन कहता है कि उनके साथ टाइम वेस्ट करना बंद करो और 2 और बोतल के बॉक्सेस लाओ। तभी फिर हम एमसी को देखते हैं जिसके सामने एक न्यू क्वेस्ट आ जाता है और एमसी का क्वेस्ट होता है कि एमसी को जल्दी ही इन सब को यहाँ से क्लियर करना होता है जिसके लिए एमसी को 10 सिस्टम पॉइंट्स मिलेंगे। तभी हम उस ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि एमसी से पूछ रहा होता है कि अब हम क्या करें, क्या हमें वार्निंग के तौर पर फायर करना चाहिए। तो फिर हम एमसी को देखते हैं जो कि गन को पकड़ लेता है और कहता है कि वार्निंग शॉट की कोई भी जरूरत नहीं है, वो लोग क्लियरली पहले से ही गैंगस्टर हैं और अभी तक ऑर्डर नहीं टूटे हैं लेकिन वो इस तरह की कमिटिंग कर रहे हैं। और एमसी कहता है कि अगर किसी की भी मौत हो जाए तो फिर हमें कम परवाह नहीं करनी चाहिए। और हम देखते हैं कि एमसी निशाना लगाने लगता है और एमसी कहता है अगर एपोक्लिप्स के टाइम पर इन लोगों को जिंदा छोड़ दो तो फिर ये इनोसेंट लोग और हमारे लिए खतरा बन जाएंगे। और हम देखते हैं कि एमसी फायर कर देता है। फिर हमें उन गैंगस्टर्स का सीन दिखाया जाता है और एमसी का बुलेट जैसे ही उन गैंगस्टर्स के एक हाथ पे लगा हुआ होता है वो हाथ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो हम देखते हैं वो गैंगस्टर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तो फिर हम एमसी को देखते हैं जो कि हैरान होते हुए कहता है कि धिक्कार है, मेरा शॉट मिस हो गया। इतने समय तक अच्छी लाइफ जीने के बाद मुझे लगता है कि मुझ में जंग लग गई है। और तुम एमसी को देख रहे हो ना, एमसी लोगों को मार रहा है लेकिन उसे कोई भी गिल्ट नहीं है। मतलब तुम समझ रहे हो ना, एमसी पहले से ही एपोक्लिप्स के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया है और अपने माइंड सेट को अपने पास्ट लाइफ के हिसाब से ही सेट कर रखा है। तभी फिर हम उन गैंगस्टर को देखते हैं जो कि भागने लगते हैं और कहते हैं कि उनके पास गन्स है और पहले से ही उनके पास राइफल्स भी है। और हम देखते हैं कि उनका बॉस अपने हाथ को पकड़कर दौड़ने लगता है और कहता है कि तुम लोग मुझे कवर करो, हमें यहाँ से भागना होगा। और एमसी निशाना लगाते हुए कहता है कि आज जो शुरू किया है उसे खत्म करने के लिए वेट करना मुझे पसंद नहीं है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एमसी फायर करने लगता है और उन गैंगस्टर्स के किसी के सर पर किसी के छाती पर बुलेट्स लगने लगता है जिससे कि वो बहुत ही भयानक तरीके से मरने लगते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि कुछ गैंगस्टर्स बच जाते हैं और वो कार पर चढ़ जाते हैं और वो लोग कहने लगते हैं कि जल्दी ड्राइव करो जल्दी से। तभी हम एमसी और उस ओल्ड मैन को देखते हैं। ओल्ड मैन एमसी से कहता है कि वो लोग उस कार से भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो एमसी कहता है कि चिंता मत करो, इसीलिए मैंने ऑटोमेटिक राइफल पकड़ ली है। और हम देखते हैं कि एमसी उस कार के ऊपर धड़ाधड़ फायर करने लगता है और फिर हमें एमसी को दिखाया जाता है। एमसी को देखकर वो ओल्ड मैन भी शॉक हो रहा होता है और वो ओल्ड मैन सोचता है कि जिस तरह से वो ही फायर कर रहा है और फिर उसे लोड कर रहा है, मेरे सर्विस के दौरान भी मैं इस तरह नहीं था, आखिरकार ये पर्सन है कौन। फिर हमें सीन चेंज होता है और हमें उन गैंगस्टर्स के कार का सीन दिखाया जाता है जिनका की बुलेट्स लगने की वजह से बहुत बुरा हाल हो गया होता है और वो सारे गैंगस्टर वहीं पे मारे गए होते हैं। और फिर हमें एमसी को दिखाया जाता है जो कि उस टावर से जाने लगता है और एमसी जाते हुए उस ओल्ड मैन से कहता है कि जहांग जी और बाकी लोगों को बाहर जाकर ये सब साफ करने के लिए कह दो। तभी फिर एमसी सोचने लगता है कि रुको, अगर मैं इन लोगों को म्यूटेटेड होने दूं और सैनसन और झांग जी के प्रैक्टिस के लिए इन लोगों का यूज करूं तो फिर कैसा होगा। तो फिर एमसी उस ओल्ड मैन से कह देता है कि कोई बात नहीं है, चलो इतना जल्दी भी मत करो। तो वो ओल्ड मैन एमसी से कहता है कि क्या हम इन लोगों को सड़क पर ऐसे ही लेटे रहने के लिए छोड़ दे। तो एमसी कहता है कि हाँ, मेरे पास उन लोगों के लिए अलग प्लान है। तभी फिर सीन चेंज होता है और हम 2 कारों को देखते हैं जो कि बहुत तेजी से एमसी के किले की तरफ ही जा रहा होता है। तभी फिर हमें उस मोटा पर्सन को दिखाया जाता है जो कि इस स्टोरी का मेन विलन होता है। वो कहता है कि बस हम पहुंचने ही वाले हैं। और फिर हमें
एमसी की जीएफ और उसकी सिस्टर को दिखाया जाता है जो कि उसी कार में होती है। और एमसी की गर्लफ्रेंड की सिस्टर कहती है कि मुझे लगता है कि ये नेक्स्ट स्टेशन है। और हम एमसी की गर्लफ्रेंड को देखते हैं जो कि सोच रही होती है कि जब भी आसपास ली सुक्योन होता है तुम ऐसे करती हो, क्या तुमको लगता है कि मैं नहीं जानती हूँ कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। तो फिर ली सुक्योन अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि मैं कार को यहीं पार्क करूंगा और यहीं रुकूंगा, जब तुम लोग अंदर चली जाओ तो फिर मुझे मैसेज करना। तो फिर हम एमसी की गर्लफ्रेंड को देखते हैं जो कि कार से उतरने लगती है और अपने सिस्टर को अपने साथ चलने के लिए कह रही होती है। तो एमसी की गर्लफ्रेंड की सिस्टर कहती है कि मैं भी साथ चलूंगी। तो एमसी की गर्लफ्रेंड कहती है कि बेशक तुम आ रही हो, अगर तुम नहीं जाओगी तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे कौन सा कारखाना है। तो उसकी सिस्टर कहती है कि बस आप सीधे चलो, तुम इसे तुरंत पहचान लोगी, और वैसे भी मेरी जूते मुझे मार रही है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एमसी की गर्लफ्रेंड अपनी सिस्टर को कार से खींचकर बाहर निकालने लगती है और कहती है कि तुम मेरे साथ चलो और ऊंची एड़ी वाले जूतों को पहनकर बहाना मत बनाओ। तो फिर उसकी सिस्टर कहती है कि मेरा बैग, मेरा फोन। तो एमसी की गर्लफ्रेंड कहती है कि उसे कार में ही रहने दो, मेरे बैग में मेरा फोन है। तो हम देखते हैं कि वो दोनों जाने लगती है और ली सुक्योन कार से ही उन दोनों को देखने लगता है। फिर ली सुक्योन अपने फोन पर बात करने लगता है और वो कहता है कि क्या तुम सब लोग रेडी हो। और ली सुक्योन कहता है कि जैसे ही मेरी कार शुरू होती है तुम सब मेरे पीछे आओ। और हम देखते हैं कि ली सुक्योन ने अपने साथ पूरा एक गैंगस्टर का गैंग लाया हुआ होता है। तो फिर हम एमसी की गर्लफ्रेंड को देखते हैं और उसकी सिस्टर एमसी की गर्लफ्रेंड से कहती है कि जिंग जिंग तुमने मुझे इस तरह क्यों घसीटा। तो वो कहती है कि तुम एक पुरानी लोमड़ी हो, क्या तुमको सचमुच में लगता है कि मैं तुम्हारे इन छोटी छोटी चालों में गिर जाऊंगी। तो उसकी सिस्टर कहती है कि तुमने मुझे गलत समझ लिया है, मैंने ये सुनिश्चित करने के लिए इस तरह का तैयार हुआ है ताकि मैं उस लूजर एमसी को हुक कर सकूं। आखिरकार एमसी तुम्हारे और ली सुक्योन के बारे में जानता है। तभी एमसी की गर्लफ्रेंड कहती है कि अरे आगे क्या हो रहा है। तो उसकी सिस्टर कहती है कि यहाँ क्या हो रहा है। फिर वो घबराते हुए कहती है कि क्या ये एक गोलीबारी है। और हम देखते हैं कि वो दोनों डरने लगती है। तभी उसकी सिस्टर कहती है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर गोलीबारी हुई थी, ये सब मर चुके हैं, हमें यहाँ से जाना चाहिए। तो एमसी की गर्लफ्रेंड कहती है कि खून को देखते हुए लग रहा है कि ये सब कुछ समय पहले जिंदा थे। तो क्या ऐसा हो सकता है कि एमसी के सप्लाईज के लिए दो गैंग यहाँ पर आपस में फाइट कर कर मर चुकी है। तो फिर हम एमसी की गर्लफ्रेंड को देखते हैं जो कह रही होती है कि मुझे पता है कि इनकी मौत मायने नहीं करती है, लेकिन क्या एमसी की सप्लाई अभी भी उसके पास है। तो उसकी सिस्टर कहती है कि हो सकता है कि हमें यहाँ से वापस जाना चाहिए और ली सुक्योन को उसके साथियों के साथ ये सब संभालने देना चाहिए। तो एमसी की गर्लफ्रेंड कहती है कि तो फिर चलो चुपके से हम देखते हैं कि क्या फैक्ट्री की डोर लॉक है। और गाइस इस सीरीज का अभी तक इतना ही चैप्टर्स आया है जो कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो फिर जैसे ही और चैप्टर्स आएंगे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक के लिए जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर दो। और अगर नेक्स्ट वीडियो आज ही चाहिए तो फिर जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दो और 10 के व्यूअर्स कंप्लीट करवा दो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।